stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody save me of the thing going to do? Going to do? Where's the life I? Where's my shot? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my shot? Is this called living? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज है अष्टमी असल में, और आप सबको पता है मैं 2-3 दिन से व्लॉगिंग करने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं रही हूँ। उठाती हूँ सुबह, नहा धो के पूजा करने के बाद कैमरा उठाया है 2 बार, और दोनों ही बार टाई फेस। मुझे ऐसा लगता है मैं क्या शूट करूँ, मैं क्या दिखाऊँ, मैं पूरा दिन खुद को ही कितना दिखाऊँगी, और ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं क्योंकि पूरा दिन बस रेस्ट कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी, यही सब चल रहा था, तो वो मैं क्या दिखाती, इसलिए मैंने बीच में कुछ दिन शूट नहीं किया है, गैप कर करके शूट किया है। तो बस आज अनूप आ रहे हैं, ऐसा आपको मुझे देख के ही पता चल रहा होगा कि आज दीदी इतनी तैयार की हो रखी है, और वो देखो पीछे फूल भी लगा रखे हैं मैंने अनूप के आने की खुशी में। तो आज अनूप आ रहे हैं घर पे, थैंक गॉड। भाई इतने दिन, आप 21 तारीख से आज आई थिंक 28-29 तारीख है, इतने दिन से मैं और पार्थू अकेले, एकदम भूत बंगला हो रखा है हमारा घर। तो फाइनली आज अनूप आ जाएंगे। और अभी मैं प्रसाद बना रही हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के दिखा दिया। तो प्रसाद बन रहा है, छोले बन गए, थोड़ा सा, बहुत ही कम बनाऊँगी क्योंकि यहाँ पे तो कंचक मिलती ही नहीं है, तो थोड़ा सा आटा गूंद के बस प्रसाद के तौर पे थोड़ा हलवा, थोड़ा पूरी और काले चने बना दिए मैंने, और बस थोड़ा दिन के लिए चावल भिगा दिए, तो दाल वाल बना देंगे। तो आज सब घर आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, विराज भी आ जाएगा। और बस अभी तो मैं जा रही हूँ, पूजा कर लेती हूँ पहले, फिर प्रसाद वगैरह थोड़ा हलवा पूरी बनाना है, वो भी चढ़ा दूँगी बना के। एंड जैसे जैसे अनु पाएंगे। और किसी ने लिखा था ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीमा के लिए गिफ्ट ना आए, कुर्ती ना आए, सीमा अंदर एंटर ही नहीं करने देगी। और क्या, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने ही तो स्पेशल फ़ोन कर करके यहीं से कहा था चिकन की कुर्ती लेके आना। यहाँ आज चिकन की कुर्ती नहीं आई ना दोस्तों, तो चिकन से कटवा दूंगी मैं जीजू को तुम्हारे। चलो, पार्थू यहाँ बैठ के कुछ ट्रैक वगैरह बना रहा है, ये देखो अपना क्राफ्टिंग कर रहा है। ये देखो बहुत बड़ा उसने ये कल रात को ना 11 बजे तक बैठ के कुछ ट्रैक बनाया है अपना, टीवी में से देख दाख के, कटिंग करके, चिपका के। तो बस अब वो खेल रहा है, उसको मैंने बनाना और दूध दे दिया। आज ना ये वाली लाइट ख़राब हो रही है गाइस, इसमें क्या हो रहा है कि अचानक से ये जलती है, बंद हो जा रही है, और अब जो भी हो रहा है। तो मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ है ना, मैं कल फ्लावर लेके आई थी, ये देखो भगवान जी के लिए, तो ये भी चढ़ाएंगे। तो ये गाइस पूजा मैंने कर ली है, चाय भी नहीं पी रखी है मैंने अभी तक, अब चाय बना रही हूँ। और आप सब भी सोचेंगे एक ही चुन्नी ओढ़ती रहती है, तो ये उन चुन्नियों में से है जो बहुत कॉटन की सॉफ्ट, एक सेकंड, तो ये उन चुन्नियों में से जो कॉटन की एक सॉफ्ट सी चुन्नी होती है, जो बिल्कुल बॉडी हगिंग होती है। ये मैं हमेशा यहीं ऐसे ही कहीं पे भी रख देती हूँ, और जब मुझे पूजा पाठ करना होता है या कहीं जाना होता है, मैं फट से इसको उठा लेती हूँ, तो माइंड मत करना। तो बस इसीलिए यही ओढ़ती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पिए तो बॉडी ऐसे ढुल 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 हो रही है, उससे काम हो नहीं रहा है, बस वो कर रही है। वो तो एक खुशी है ना कि पिता तो वो तो एक खुशी है ना कि पति जी घर आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा, बाकी तो चाय पीती हूँ। हाँ बेटा, तो आज है ना आटा ज़्यादा और सूजी कम बना रही, क्योंकि सूजी बहुत ही कम थी, और हलवा तो बनाना ही था,
तो मैंने थोड़ा सा देसी घी में आटा और सूजी मिला लिया है। But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody? भाई मैंने ना हाथों हाथ बर्तन धो के रख दिए हैं। ये बन गया मेरा हलवा, ये बन गया मेरा चना, और अब बनाऊंगी मैं पूरी। तो गाइस तेल गरम हो गया है, पूरी की तैयारी हो चुकी है। पूरी की पूरी यानी आटा गूंद के पेड़ियाँ बना ली हैं। अब सबसे पहला छोटा सा एक भगवान जी के लिए पूरी निकाल दूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि खाना बनाते हुए मैं भगवान जी का पहले निकाल देती हूँ, इसीलिए मैं भोग नहीं भी लगाती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऐसे ही देखो सबसे पहले भगवान जी को ही चढ़ाती हूँ। और मैं अन्नपूर्णा माँ को चढ़ा देती हूँ, सर्व देवी देवताओं को बोल के चढ़ा देती हूँ, तो बस सबका भोग लग जाता है। और यहाँ पे बस अब एक के बाद एक फटाफट पूरियाँ बेलती जाऊँगी। किसी ने मुझसे पूछा था, सीमा दीदी आप आटे में कुछ और भी मिलाते हो या सिर्फ आटा है मैदा भी है? तो मैंने कहा था कि नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आटे की पूरी होती, मैदे की पूरी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाएगी बाबू। और यहाँ पे कोई है नहीं ना, इसीलिए देखो एक के बाद एक बेल के रख रही हूँ। हाँ, आप सब लोग ये भी कहते हो सीमा दीदी और सीमा आपकी पूरियाँ तो भटूरा ज़्यादा लगती है, पूरी कम। तो यार मैं क्या करूँ, मेरे को ना छोटी छोटी पूरी अच्छी नहीं लगती, मुझे बड़ी बड़ी और पतली पतली पूरी अच्छी लगती है, और सॉफ्ट भी बनती है बहुत ज़्यादा। मैं कभी भी टाइट आटा नहीं मारती हूँ पूरी के लिए, और जब भी पूरी बनाती हूँ ना तो उसमें 1-2 चम्मच देसी घी का ऐड करती हूँ, काली मिर्च, नमक, हींग और हल्की सी 1 चुटकी कसूरी मेथी, 1 चुटकी सौंफ का पाउडर। तो ये सब डालने से क्या होता है, बहुत ही टेस्टी पूरी बनती है, और फूली फूली तो बनेगी। नरम थोड़ा सा आटा आप गूंदो, मतलब नॉर्मल, ना हार्ड और ना ही बहुत गीला, तो आपकी पूरियाँ हमेशा फूली फूली बनेंगी। और इस तरह से थोड़ा निथारेंगे ना, पूरी का सारा तेल सूख जाता है। तो अनूप को ना मेरे हाथ की पूरियाँ बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि सीमा के हाथ की पूरी में ऑयल नहीं लगता बिल्कुल भी। और वैसे अब तो मैं सरसों तेल की बनाती हूँ, पहले मैं रिफाइंड की बनाती थी ना गाइस, तो वो रिफाइंड की पूरियाँ बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ देखो विराज का सामान भी आ गया विराज के आने से पहले, यानी कि उसका टोफू। तो यहाँ मेरी बस पूरियाँ भी रेडी हो चुकी हैं और मेरा प्रसाद भी रेडी हो चुका है। तो चलो दोस्तों, हमारा चना, हलवा और पूरी तीनों ही रेडी हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो मंदिर में इसको फटाफट से चढ़ा दूँ। इससे पहले मैंने पता है क्या किया है, इससे पहले मैंने दाल भी चढ़ा दी है, क्योंकि वो लोग आते ही होंगे। तो ये गाइज मैंने प्रसाद बना लिया है, बस फटाफट से माता रानी को प्रसाद चढ़ा देती हूँ। पार्थो को भी बहुत भूख लगी होगी। अनूप का मैसेज आ गया कि मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, तो बस जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि जब वो लोग आएँ तो आराम से बैठें। तो यहाँ भगवान जी को मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है और थोड़ा सा जल भी रख दिया है। तो आपने सुन लिया ना बाहर से कितना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, इसलिए सॉरी गाइस, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और यहाँ जब इस कमरे में आई ना तो इतनी अच्छी महक आ रही है कि दिल खुश हो जा रहा है मेरा। और पता है मैं किचन में ना कैमरा ऑन करके, कैमरा नहीं सॉरी, मेरा मोबाइल लगा के भूल गई थी। फिर मुझे बहुत देर बाद याद आया, 2.5 मिनट बाद, तो देखा यहाँ पे मोबाइल ऑन था। फिर थोड़ा मम्मी से बात कर लिया, और अब बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही हूँ अनूप का। मैं बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मतलब कब आ जाएँ, मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, जैसे नहीं बच्चों को होती है मम्मी पापा आने वाले होते हैं तो। और पार्थू भी वेट कर रहा था, तो पार्थू सामने ही बैठा हुआ है मेरे, और वो टीवी भी देख रहा था, और उसको भूख भी लगाई थी। पहले उसने कहा कि मम्मा मैं डैडी आएंगे ना तभी खाऊंगा उनके साथ ही ब्रेकफास्ट। वैसे मैंने उसको दूध और केला दे दिया था, लेकिन वो वेट कर रहा था। फिर उससे ना भूख बर्दाश्त ही नहीं हुई, तो मैंने कहा चल तू खा ले, कोई बात नहीं, तू डैडा आएंगे ना दोबारा खा लेना। तो वो देखो कह रहा है टेस्टी बनाया मम्मा, बहुत टेस्टी बनाया। और उसके खाते खाते ही देखो अनूप भी आ गए, और अनूप के पैर पे ना इतनी बुरी तरह लिपट गया, वो देख सकते हो आप, खुशी से। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी गाइस, मन तो मेरा भी कर रहा था कि ज़ोर से गले लग जाऊँ अनूप से, लेकिन नहीं भाई, कैमरा ऑन था, मुझे पता था, और साथ में मुझे पता है कि विराज भी है, अनूप भी है, तो बहुत कंट्रोल कर लिया। लेकिन खुश बहुत हूँ। चलो थोड़ा पैर ही छू लेती हूँ। और बस सामने विराज, पता है सीधे आते ही साथ पहले किचन में गया ये देखने के लिए कि खाना बना है कि नहीं बना है। और मैं उसको डांट रही हूँ कि क्या खाना खाना, अभी थोड़ी कोई खाने का टाइम हो रहा है, अभी तो 12 बज रहे हैं। तो कह रहा है मैम खाना दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। वो देखो हड़बड़ा रहा है भूख से। तो मैं उसको बहुत छेड़ रही थी, मैंने कहा नहीं खाना मैंने बनाया नहीं है, मैंने तो सिर्फ प्रसाद बनाया है, हलवा पूरी और चना ये खा लो।
तो कह रहा है ऐसे बोलोगे ना तो मैं 2 किलो घी लाया हूँ वो दूंगा नहीं। मैंने बोला नहीं भाई खाना खा लो। तो यहाँ पे ये देखो दाल चावल छोले हलवा पूरी ये सब आप सब देख ही रहे हो। मैं सुबह से इन लोगों के लिए रेडी कर रही थी। तो बस सबने खाना वाना खाया। अब विराज कह रहा है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा हलवा पूरी चना। मैंने उसको बोला एक तो खा लो। बोला नहीं मैं एक भी नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है भाई प्रसाद है 1 बाइट तो लेना पड़ता है। आपको पता है प्रसाद में भी बहुत आशीर्वाद छुपा होता है गाइस। कभी कभी कहते नहीं है कि जो आपके हाथ में आपको प्रसाद मिलता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही खाना चाहिए। उसमें आपके लिए आशीर्वाद होता है। अपना प्रसाद कभी भी किसी के संग शेयर नहीं करना चाहिए वैसे कहते हैं। तो बस फिर हम तीनों ने मिल बैठ के खाना खाया। और उसके बाद अनूप तो बहुत खुश हो गया हलवा पूरी चना देख के। और उसके बाद हो रही थी मेरी चुगली मेरी शिकायतें। पार्थ यहाँ अपने डैडी से कह रहा था डाडा मम्मा ने मुझे ऐसे डांटा मम्मा ने मेरे संग ऐसे किया ऐसे मेरी पिटाई करी। और यहाँ विराज केक खा रहा है। देखो हमारी मम्मी ने कितना सारा बत्तीसा कपकेक और ये अनूप बनारस से लेके आए थे चंद्रकला। तो बस अब वही सारे गिफ्ट वगैरह जो लेके आए थे ये लोग वो दिखा रहे हैं। और ये रही फाइनली मेरी चिकनकारी कुर्ती। तो मुझे पीच कलर पसंद है आप सबको पता है। तो ये देखो वैसे आप सबको पता है कि मुझे पीच कलर पसंद है नहीं आप भी तक तो आपको पता है कि मुझे वाइट कलर पसंद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पीच कलर भी बहुत पसंद है। और ये जो कुर्ती है ना ये मैंने खुद ही पसंद करी थी। अनूप ने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाई थी तो मैंने कहा था मेरे लिए ये ले दो। और अब आई बारी चंद्रकला की। तो यार मुझे तो खा के ये गुजिया जैसी ही लगी। अनूप हंस रहे कह रहे कहीं नहीं है गुजिया जैसी। तो मैंने खाई। और आप में से किस किस ने चंद्रकला खाई है मुझे बताना। और ये गुजिया जैसी ही तो लग रही है यार मुझे बस इसका शेप जो है वो राउंड है। मैं अनूप से वही कह रही हूँ। एंड इसके बाद बस काफ़ी देर तक हम बात करते रहे। और अनूप ने थोड़ा रेस्ट किया। इसके बाद अनूप गए ऑफिस। इस रूम में जब भी आ रही हूँ ना ऐसी महक आ रही है ना ऐसी महक आ रही है जैसे किसी ने गजरा लगा के रखा हुआ है। तो अनूप बहुत देर तक रेस्ट करके खाना वाना खा के जा चुके हैं। और आप लोगों ने देखा जैसे ही ये लोग आए थे ऐसे भूख भूख हो रहा था ना। शुक्र है देखा आप जब किसी के संग रहने लगते हो ना तो आपको सबका पता चलता है कि किस वक्त पे उसकी क्या ज़रूरत होगी। मैंने ना दिमाग लगाया था कि अरे रुक जाओ 2 मिनट बोलने दो भाइयों। मैंने दिमाग लगाया था कि 6 बजे ये लोग निकले होंगे एयरपोर्ट के लिए 9 बजे की फ़्लाइट थी तो। और जब ये लोग 6 बजे कुछ इतना खाया नहीं जाता पहुँचेंगे तो इन लोगों को ज़बरदस्त भूख लग रही होगी। और थैंक गॉड मैंने खाना भी बना लिया था। ये देखो हमारा खाना एज़ इट इज़ पड़ा है गाइस। मतलब विराज ने खाया बस क्योंकि विराज है ना हलवा पूरी नहीं खाते। तो अनूप को तो हलवा पूरी बहुत पसंद आया चना हलवा पूरी मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सिंपल मतलब जो बचपन की याद आ जाती है इसको खा के। पार्थू ने भी यही खाया। और पार्थू ने आमा ने बहुत सारे केक भेजे थे वो सब खाया। मिठाई लेके आए थे अनूप हम लोगों ने वो सब खाया चंद्रकला बोल के जो था। मुझे तो चंद्रकला गुजिया की तरह ही लगी गाइस। आप लोग मुझे बताना जिन्होंने भी खाई है क्या थोड़ा सा अलग होता है बस शेप का फ़र्क लगा बाकी सेम था। मेरी कुर्ती भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। मैंने पहन के देखी थोड़ी सी ढीली है मुझे बट विराज कह रहा है मैम ऐसे ही पहनो ढीली ढीली ही अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से बातें कर रहे थे हंसी मजाक कर रहे थे। और अब थोड़ी आवाज़ आने वाली है थोड़ी देर के लिए बंद होती है ना तो मैं करती हूँ। और हाँ मैंने एक कल एक्चुअली अद्विक कन्विक का बर्थडे था तो उसका एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो जैसा बना के मैंने पोस्ट कर रही हूँ अभी पोस्ट हो जाएगी। एंड अगेन आई नो जब मैं वो वीडियो पोस्ट करूँगी तो फिर से बहुत सारे लोग आ जाएंगे सीमा दीदी अपने ससुराल के बारे में बताओ आप जाते क्यों नहीं हो आपका ये क्यों नहीं आता आप हम ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई आपकी इच्छाएं आपकी जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी और आपकी बहुत सारी इच्छाएं मैं कभी पूरी नहीं करूँगी। कुछ तो राज रहने देना चाहिए। तो इसीलिए जब मेरा मन होगा तब पूरी करूँगी। जैसे कि अभी दिखा दिया आप लोगों को ब्लॉग में। तो बस अभी चाय पी रही हूँ मैं और चाय बना रही हूँ एडिटिंग करके ही हटी हूँ। और अभी एक छोटा वीडियो 7 मिनट का वीडियो एडिट करा और अभी बड़ा वाला वीडियो भी एडिट किया है बैठ के उसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही कुछ आज का दिन है। लेकिन मैं आज बहुत 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 खुश हूँ आपको देख के लग रहा होगा क्योंकि मेरा पिया घर आया फाइनली। शालू आज मुझे कॉल कर रही थी ना तो ये गाना गाते हुए कहती मेरा पिया घर आया हो राम जी। तो मैंने कहा पिया कब का आके वहाँ सो भी रहा है। तो बस चाय पीते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। रात का खाना बनाऊंगी ना अब तभी मिलूंगी आपसे।
यही गाइस, पूजा मैंने कर ली है और थोड़ा सा सिर्फ 2 रोटी का आटा गूंद लिया है विराज के लिए, क्योंकि हमने तो दिन में खाना खाया ही नहीं। जो 1 बजे करीब ब्रेकफास्ट हमारा हुआ वो इतना हैवी हो गया कि ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सारा खाना आज अनूप ने बोला कि वही दाल चावल खाएंगे, दिन का है क्योंकि। और विराज के लिए 2 रोटी बनाऊँगी। तो जा रही हूँ, थोड़ी सी सब्जी लेके आती हूँ। सोच रही कुंदरू या भिंडी कुछ मिल जाएगा तो आज बिना लहसुन प्याज के बनाना है, ऐसी सूखी सब्जी बना दूँगी। तो बस वही है, 2 रोटी बनानी और थोड़ी सी सब्जी। तो सब्जी कुछ नहीं है अभी घर में। तो बस देखो 7-10 हो गए और मैं जा रही हूँ सब्जी लेके आती हूँ फटाफट से। मैं लेके नहीं जा रही हूँ कैमरा, थोड़ा फ्री होके जाऊँगी, ऐसे हाथ से फटाफट हटाऊँगी, शूट नहीं करना पड़ेगा। लेके आती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कहीं किसी ने ऐसे तो नहीं सोचा कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं भाई, मैं सच में सब्जी लेने आई हूँ और आज पर्स भी लेके आई हूँ। अपना मैचिंग हो रही हूँ, पिंक पर्स एंड पिंक सूट। तो मैं सब्जी लेने आई हूँ और इसी बहाने छोटी सी वॉक भी हो रही है मेरी। चलो अब सब्जी ले लेती हूँ। कुंदरू तो मिला नहीं दोनों ही सब्जी वालों के पास, फिर गोभी लेके आई हूँ कि थोड़ी सी गोभी बना दूँगी। तो भाई हम चाहते कुछ और है जीवन में, पर होता कुछ और है। तो लेने गई थी कुंदरू, लेके आई हूँ गोभी। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इसीलिए कहते हैं। तो फटाफट से इसको बनाऊंगी, अब नहीं शूट करूंगी क्योंकि फिर सारा ध्यान यहाँ रहता है। But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody save me of the thing going to do? Where's the life where's my shy? Is this called living? I don't know. Where's the life where's my shy? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I love. हे गाइस, हम सब ने खाना वाना खा लिया, बहुत देर हो गई। मैं तो वीडियो का एंड करने भूल गई थी, आई एम सॉरी। तो ये रही हमारी फैमिली, ये मैं हूँ, ये मेरी चद्दर है और यहाँ पे सोने की तैयारी हो रही है, पाड़ी हो रही है। चलो, तो क्या हो गया, फिर से एलर्जी हो गई क्या आँख में? वो बस जब दिल्ली जाते हैं एलर्जी होके आती है। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठंड लग रही है तो चादर ओढ़ लीजिए। मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक देना, वीडियो गंदी लगे तो भी एक लाइक देना। कुछ समझ ना आए तो सब्सक्राइब करके हमारी 4-5 वीडियोस देखना। मम्मा कुछ बोलो भी। क्या? लाइक के बाजू में क्या होता है? क्या? टी लगा दो और लाइक। हाँ चलो ठीक है। डियर लाइक। ये गोंद का ये हटा, चल। चलो गाइस बाय। लो चादर ओढ़ लो फ्रेंड्स।